नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बीजेपी प्रत्याशियों के चयन के लिए वोटिंग, अब दिल्ली में होगा अंतिम फैसला। हिमाचल प्रदेश में जल्द घोषित की जाएगी उम्मीदवारों की सूची, आप पूरे प्रदेश में जोश से लड़ेगी चुनाव। चुनावों के मद्देनजर चौकन्ना हुआ प्रशासन, हिमाचल पंजाब सीमा पर सभी बॉर्डर सील। छात्रों की हर समस्या का मिलेगा हल, ई समाधान पोर्टल पर सीधे दर्ज करवा पाएंगे शिकायत। अग्निवीर बनने के लिए 2268 ने हमीरपुर में दी लिखित परीक्षा, 22,000 ने दिया था ग्राउंड टेस्ट। नशा माफिया के खिलाफ एक्शन में हिमाचल पुलिस, नशीले पदार्थों सहित पकड़े 6 लोग। स्वाद और सेहत का तालमेल आम आदमी की पहुंच से बाहर, मटर 120 तो टमाटर 50 पार। 11 दिन में 1318 एमटी धान की फसल की खरीद, 3162 किसानों ने कराया पंजीकरण। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों के लिए जल्द प्रत्याशियों के नाम तय करना जरूरी हो गया है। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए रविवार को प्रत्याशियों के चयन के लिए वोटिंग कराई। मतदान के बाद मतपेटियों को दिल्ली भेज दिया गया है। ऐसे में अब दिल्ली में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम फैसला होगा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक दलों के लिए जल्द प्रत्याशियों के नाम तय करना जरूरी हो गया है। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन के लिए रविवार को वोटिंग कराई। प्रदेश भर से आए पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से वोटिंग के माध्यम से उनका पसंदीदा उम्मीदवार पूछा गया। मतदान के बाद मतपेटियों को दिल्ली भेज दिया गया है। ऐसे में अब दिल्ली में प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा, हिमाचल में आम चुनावों की घोषणा हो चुकी है। भाजपा भी जल्द अपने प्रत्याशी तय करने जा रही है। भाजपा एक संगठन आधारित राजनीतिक दल है और हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। इस बार प्रत्याशियों के चयन से पूर्व भाजपा अपने कार्यकर्ताओं से राय एकत्रित कर रही है। इसी कड़ी में आज सभी 4 संसदीय क्षेत्रों में भाजपा द्वारा जिला बैठकों का आयोजन करवाया गया। इसमें भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला मंडल के पदाधिकारी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मोर्चे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, महामंत्रियों और पंचायती राज संस्थानों में जीते प्रत्याशियों ने भाग लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मतदान के माध्यम से कार्यकर्ता अपनी राय पार्टी को दे रहे हैं। इस राय का समावेश संसदीय क्षेत्र में किया जा रहा है और इस बार भाजपा का प्रत्याशी कार्यकर्ताओं की राय से होगा। 4 संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर 17 जो जिले हैं उनकी बैठक हमने रखी है और उसमें अपने कार्यकर्ताओं की राय, जो कि गुप्त राय जिसको हम कह सकते हैं, उसको लेने का क्रम रखा है और उसी को लेकर आज का हमारा कार्यक्रम रखा है। उसमें सभी कार्यकर्ता अपनी गुप्त राय देंगे, हम उसको कंसोलिडेट करके और उसके बाद किस प्रकार से हम आने वाले समय में कार्यकर्ताओं की राय से हमारे सभी प्रत्याशी तय हों और उनके साथ सभी लोग फिर जुट जाएंगे और हम चुनाव में जीत हासिल कर सकें। हिमाचल प्रभारी बनने के बाद पहली बार शिमला आए हरजोत बैंस ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चैलेंज किया। इसके अलावा उन्होंने चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे जोश के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रदेश के 4 प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिए हैं। बहुत जल्द सभी प्रत्याशियों की घोषणा होगी। आम आदमी पार्टी हिमाचल के प्रभारी और पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को चैलेंज किया है। आप प्रभारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल काम किया है तो शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगकर दिखाएं। आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रभारी ने कहा कि जनता को बताएं, हमने 5 साल में बेहतर स्कूल और अस्पताल बनाए हैं, इसलिए हमें वोट दें। हिमाचल प्रभारी बनने पर पहली बार शिमला आए हरजोत बैंस ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकार ने जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली दी है। पंजाब में आज 10 में से 7 घरों के बिजली बिल 0 आ रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पंजाब के 70% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर सबसे पहले फ्री बिजली की गारंटी को पूरा किया जाएगा। हरजोत बैंस ने कहा, आम आदमी पार्टी पूरी जोश के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रदेश में 4 प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। बहुत जल्दी सभी प्रत्याशियों की घोषणा होगी।
और आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक पूरे प्रदेश में प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के ऐलान के बाद हिमाचल पंजाब सीमा पर सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। पंजाब और हिमाचल सीमा पर जिला बिलासपुर के अंतर्गत 9 नाके लगाए गए हैं। 3 टीमें फ्लाइंग स्क्वाड और 3 टीमें एसएसटी की नियुक्त की गई हैं। नशा माफिया पर नकेल कसने के लिए भी विशेष प्लान तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर हिमाचल पंजाब सीमा पर सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। पंजाब और हिमाचल सीमा पर जिला बिलासपुर के अंतर्गत 9 नाके लगाए गए हैं। 3 टीमें फ्लाइंग स्क्वाड और 3 टीमें एसएसटी की नियुक्त की गई हैं, जहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से प्लान तैयार है ताकि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से हो सके। यह बात आज डीआईजी मंडी मधुसूदन ने पुलिस विभाग के साथ बैठक करने के बाद कही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीआईजी मधुसूदन ने बताया, पुलिस पूरी तरह से तैयार है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, क्योंकि जिला बिलासपुर का यह क्षेत्र पंजाब के साथ सटा है। इसके लिए यहां पर किसी भी प्रकार का कोई अवैध नशा हिमाचल में प्रवेश न कर सके, इसलिए पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसको लेकर पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। चुनावों के मद्देनजर बिलासपुर जिला जो है उसकी बाउंड्री रोपड़ जिला के साथ लगती है, तो यहाँ पे हम चुनावों के समय 9 नाके जो हैं वो लगाते हैं। आज से ये नाके लग रहे हैं। इस सिलसिले में मेरी डीएसपी नैना देवी जो है, एसटीपीओ नैना देवी, उनसे और एसएचओ कोट कैलूर से एक मीटिंग हो रही है। इसके मद्देनज़र हम जो चुनाव हैं, चुनावों की तैयारियों का पूरा जायज़ा ले रहे हैं और हम भरसक प्रयास करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से हो और बॉर्डर से कोई भी ऐसी चीज़ स्मगल ना हो पाए जिसका कि चुनावों की निष्पक्षता और स्वतंत्रता पे किसी भी तरह का कोई प्रभाव पड़े। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी में छात्रों और स्टाफ मेंबर्स की सभी शिकायतों की निगरानी और समाधान के लिए नया स्टेरलाइज्ड पोर्टल ई समाधान लॉन्च कर रहा है। यूजीसी की तरफ से छात्रों को ये बड़ी सुविधा दी गई है। कैसे काम करेगा ये पोर्टल और किस तरह की शिकायतों का मिलेगा हल, देखें इस खबर में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूनिवर्सिटी में छात्रों और स्टाफ मेंबर्स की सभी शिकायतों की निगरानी और समाधान के लिए नया स्टेरलाइज्ड पोर्टल ई समाधान लॉन्च किया है। इसमें यूजर्स अपनी ईमेल आईडी का उपयोग करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-111-656 पर कॉल करके एक आसान प्रक्रिया का पालन कर पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं जिसमें छात्र सीधे तौर पर यूजीसी से जुड़ना चाहते हैं लेकिन जुड़ नहीं पाते। इसमें फीस रिफंड, परीक्षा संबंधी तिथि में बदलाव या संस्थान को लेकर कोई भी शिकायत हो तो अब इस सीधे पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। सभी छात्रों के लिए पोर्टल पर अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध होगा। इसके साथ ही यूजीसी की वेबसाइट पर एक टोल फ्री नंबर 1800-111-656 भी उपलब्ध रहेगा ताकि छात्रों द्वारा उनके सामने आने वाली किसी भी समस्या पर शिकायत दर्ज करवाई जा सके। वहीं इसमें छात्र एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से अलग अलग शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। खास बात यह है, उचित दस्तावेज और डॉकेट नंबरों के कारण शिकायतों की प्रोग्रेस को ट्रैक करना आसान होगा। जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटे अणु सिंथेटिक ट्रैक में रविवार को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। कुल 2276 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे, जिसमें से 2268 ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, जबकि 8 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। करीब 22,000 युवाओं ने ग्राउंड टेस्ट परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से 2276 परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाए थे। जिला मुख्यालय हमीरपुर से सटे अणु सिंथेटिक ट्रैक में रविवार को अग्निपथ भर्ती योजना के तहत लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। कुल 2276 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए कॉल लेटर जारी किए गए थे, जिसमें से 2268 ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, जबकि 8 अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए गए। परीक्षा से पूर्व सिंथेटिक ट्रैक के स्टेडियम में प्रवेश द्वार पर ही अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच के बाद एंट्री मिली। लिखित परीक्षा 11 बजे शुरू हुई और 12 बजे तक चली। बता दें कि अग्निपथ योजना के तहत हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिलों के उम्मीदवारों के लिए 29 अगस्त से 8 सितंबर तक सुजानपुर टिहरा में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की गई थी। इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा 16 अक्टूबर को अणु स्पोर्ट्स स्टेडियम हमीरपुर में आयोजित हुई। करीब 22,000 युवाओं ने ग्राउंड टेस्ट परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें से 2276 लिखित परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाए थे।
सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के निदेशक कर्नल संजीव त्यागी ने बताया, कुल 8 अभ्यर्थी परीक्षा से अनुपस्थित पाए गए हैं, जबकि 2268 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हिस्सा लिया। परीक्षा सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की गई है। हिमाचल पुलिस नशा माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटी है। प्रदेश पुलिस ने बीते 24 घंटे में नशीले पदार्थों सहित 6 लोगों को पकड़ा है। नशे की इस सामग्री में चरस व चिट्टा शामिल है। देखें कहां हुई है पुलिस की कार्रवाई। हिमाचल पुलिस नशा माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई में जुटी है। इसी कड़ी में 2 अलग अलग स्थानों में पुलिस ने 4 मामलों में 6 लोगों को नशीले सामान सहित धरा है। पहले मामले में बल्ह पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 1 किलोग्राम 207 ग्राम चरस और 28 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने इस संबंध में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पहले मामले में पुलिस ने डडौर के पास पत्थर क्षेत्र के 2 लोगों से 469 ग्राम चरस बरामद की है। दूसरे मामले में हरियाणा का एक व्यक्ति डडौर में 738 ग्राम चरस के साथ धरा गया है। तीसरे मामले में पुलिस ने हरियाणा के 2 व्यक्तियों से 28.33 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। गत रात पुलिस ने नाके और गश्त के दौरान बल्ह थाना प्रभारी कमलेश कुमार की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। डीएसपी देवराज ने मामले की पुष्टि की है। वहीं पुलिस थाना सुंदरनगर के अंतर्गत चौकी प्रभारी सलापड़ ने एक युवक से लगभग आधा किलो चरस बरामद की है। पुलिस ने सलापड़ नजद फायर स्टेशन सलापड़ NH 21 में यातायात चेकिंग के लिए नाका लगाया था। उसी दौरान सुंदरनगर की तरफ से पंजाब रोडवेज की बस में सवार 20 वर्षीय रोहित निवासी सोनीपत हरियाणा के कब्जे से 408 ग्राम चरस बरामद हुई। फेस्टिवल सीजन में भी लोगों को महंगी सब्जियों की मार पड़ रही है। लोगों की थालियों से सब्जियां गायब होने लगी हैं। आलम यह है कि मटर 120 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है और टमाटर भी 50 के पार है। ऐसे में स्वाद और सेहत का तालमेल बनाना आम आदमी की पहुंच से बाहर होता दिख रहा है। देखें क्या है प्रदेश की मंडियों के हाल। फेस्टिवल सीजन में भी लोगों को महंगी सब्जियों की मार पड़ रही है। लोगों की थालियों से सब्जियां गायब होने लगी हैं। आलम यह है, मटर 120 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। मटर पहले किन्नौर से ही आ रहा था और इसके दाम शिमला शहर की सब्जी मंडी में 160 रुपए प्रति किलो थे। अब लोकल मार्केट में मटर आना शुरू तो हो गया है, लेकिन इसके दाम अभी भी तेज है। मार्केट में यह 120 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। लाल सोना कहे जाने वाले टमाटर के दामों में फिर से तेजी आई है और इसके दाम 50 से 60 रुपए प्रति किलो की दर पर पहुंच गए हैं। राजधानी शिमला में अधिकांश सब्जियां 40 रुपए प्रति किलो की दर से चली हुई हैं। हालांकि आम लोगों को अभी आलू प्याज के दाम राहत दे रहे हैं। यह पिछले कई दिनों से 30 रुपए प्रति किलो की दर पर टिके हुए हैं, लेकिन सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हुई है, जिससे गरीब तबके के लोग सब्जियों के बजाय दालों को ही तरजीह दे रहे हैं। पालक 100 रुपए, अरबी 60 रुपए, गाजर 60 रुपए, शिमला मिर्च 60 रुपए, फूलगोभी 60 रुपए, बंद गोभी 50 रुपए, बैंगन 50 रुपए, जिमीकंद 50 रुपए के भाव से बिक रहे हैं। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। प्रदेश में धान की फसल खरीदने के लिए बनाए गए केंद्रों की संख्या 9 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। प्रदेश में 11 दिन में 1318 MT धान की फसल की खरीद की गई है। धान खरीद केंद्रों में किसानों से खरीदी गई धान की फसल का अब तक किसानों को 1,99 लाख का भुगतान किया जा चुका है। किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए बनाए गए केंद्रों में 5 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू की गई थी। प्रदेश में धान की फसल खरीदने के लिए बनाए गए केंद्रों की संख्या 9 से बढ़ाकर 10 कर दी गई है। प्रदेश में 11 दिन में 1318 MT धान की फसल की खरीद की गई है। धान खरीद केंद्रों में किसानों से खरीदी गई धान की फसल का अब तक किसानों को 1,99 लाख का भुगतान जारी किया गया है।
किसानों से धान की फसल खरीदने के लिए बनाए गए केंद्रों में 5 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू हो गई है। प्रदेश में किसानों से धान खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 10 धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। प्रदेश में किसानों को धान की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ बुकिंग हो रही है। प्रदेश भर में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में फसल बेचने के लिए रविवार शाम तक 3162 किसानों ने खाद्य आपूर्ति विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाया। रविवार शाम तक किसानों को 1962 टोकन नंबर जारी किए गए हैं। धान खरीद केंद्रों पर फसल की गुणवत्ता के आधार पर फसल का भुगतान किया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के निदेशक केसी चमन का कहना है, प्रदेश में बनाए गए धान खरीद केंद्रों में किसानों से धान की फसल की खरीद शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रविवार शाम तक 1318 एमटी धान की फसल की खरीद की गई है। चलते चलते में नजर डालेंगे कुछ और बड़ी खबरों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कल। राजीव भवन शिमला में 94 डेलीगेट्स डालेंगे वोट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहुंचे बद्दी। बीबीएन के उद्योगों में कार्यरत सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों से की वोट की अपील। प्रत्याशियों के चयन में अनदेखी से नाराज युवा छोड़ सकते हैं पार्टी। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कल बुलाई पत्रकार वार्ता। चुनावों में शराब की अवैध बिक्री पर रहेगी कड़ी नजर। आचार संहिता का पालन करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने लगाई ड्यूटियां। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।